का जो लहू है प्रेशियस है, कीमती है, बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप अपने साथ अपनी बाइबल को जरूर रखें, हम वचन में से टैली करेंगे। क्या सचमुच परमेश्वर का जो लहू है प्रेशियस है, बहुमूल्य है? उसको जल्दी से हम देखेंगे। पहला पत्रस उसका 1:16। क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं। यहाँ पे लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है, आगे तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात इसके पहले थोड़ा सा और आता, और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। प्रॉपर पढ़िए। तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, हाँ जी, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने। तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, आगे, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। यीशु का लहू बेशकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वचन यूं कहता है कि सोने या चांदी या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। संसार की जितनी वस्तुएं सब नाश हो जाती हैं, पर यीशु का लहू है जो कभी नाश नहीं होता है। आमीन। वचन यूं कहता है कि उस मसीह के उस बहुमूल्य, उस बेशकीमती लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ। प्रेशियस लहू के द्वारा जो बहुमूल्य है। यीशु का लहू हमारे जीवनों के लिए बहुत ही बेशकीमती है, बहुत महंगा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। यीशु का लहू क्यों नेसेसरी था, क्यों जरूरी था हमारे लिए बहाए जाना? इब्रानिया 9:22 में पढ़ते हैं कि लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है। पढ़िए, एक और व्यक्ति तैयार हो जाए फटाफट, जल्दी से हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और लहू बहाए बिना क्षमा है ही नहीं। लहू बहाए बिना क्षमा है ही नहीं। अब बिना लहू बहाए हमें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती थी, और ऐसा कुछ भी पवित्र नहीं था कि जो लहू बहाए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं था कि जो लहू बहाए और जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिले। पूरे संसार के अंदर सिर्फ एक यीशु ही था, जो वो भी स्वर्ग से यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो निष्कलंक था, निर्दोष था, और उसी ने जो पवित्र था, उसी ने अपने हमारे सब के लिए लहू बहाया, और उसी के लहू बहाए जाने से हम सब के अपराध क्षमा हो गए। आमीन। आज हम संसार में ये नहीं कह सकते कि हम ये चीज दे के, वो चीज दे के, कुछ पैसे दे के हमारा उद्धार हो जाए। क्या उद्धार होता है? ऐसे नहीं होता, परंतु बेशकीमती लहू के द्वारा, हमारा बेशकीमती लहू के द्वारा ही हमारा सबका उद्धार हुआ। आमीन। और लहू बहाए बिना, जब तक कोई किसी के लिए लहू किसी ने नहीं बहाया, तब तक पापों की क्षमा नहीं हुई, और उसके लिए एक पवित्र व्यक्ति की जरूरत थी। और वे पवित्र व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह थे, जिन्होंने लहू बहाया, जिनके लहू के अंदर कुछ भी निष्कलंक नहीं था, वो पवित्र लहू था, और उनके लहू बहाने से हम सबको पापों की क्षमा मिल गई। कहीं भी नहीं लिखा कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाती है। ये जरूर लिखा कि तुम ये काम करोगे, वो काम करोगे, सजा जरूर मिल जाएगी। हमारी गवर्नमेंट भी
अगर कोई नियम को तोड़ते हैं, अपराध करते, चोरियां करते हैं, मर्डर करते हैं, तो उनको सजा देती है कि नहीं देती? देती है। पर यीशु का लहू ही है जो सारी सजा यीशु ने आपकी अपने ऊपर ले ली, और जो यीशु के लहू में ही हमारे पापों की क्षमा है। सिर्फ एक यीशु ही है जिसके सामने आप लोग पश्चाताप करते हैं, झुकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, नम्र होते हैं कि यीशु मुझे माफ कर दे, मैंने अपने 20 साल, अपने 30 साल के अंदर बहुत ज़्यादा पाप किए, मैं अब पापी हूँ। और यीशु अपने लहू के द्वारा धो के आपको पवित्र कर देता है। यीशु आपको बदल देता है। नेसेसरी है, जरूरी है यीशु का लहू। इसलिए यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहा दिया। इस बात को जरूरी समझा कि मेरे बच्चों को सजा ना मिल जाए, मेरे बच्चों के अपराध क्षमा हो जाएं, इसलिए यीशु ने अपने पवित्र लहू को बहा दिया। क्लीनिंग, क्लियर करता है यीशु का लहू, वॉश कर देता है यीशु का लहू। पहला यूहन्ना 1:7 परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु का लहू मेरे सब पापों को धो के शुद्ध कर देता है। आपने जितने भी मर्जी क्यों ना पाप किए हैं, चाहे वो लाल रंग के हो, चाहे अंगवानी रंग के हो, किसी भी कलर के क्यों ना हो, पर जब आप यीशु के पास आते हैं, अपने गुनाहों की, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो यीशु उन पापों को धो देता है, साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है और आपको पवित्र बना के खड़ा कर देता है। वो जो गुनाह आप अपनी जिंदगी भर करते रहे, वो सारे गुनाह जैसे जैसे हम करते हैं वो लिखे जाते हैं। गुनाह कर कर के वो लेखे थे, जो किताबें थे, जो वहियां थी, वो आपकी भर चुकी थी। पर यीशु ने उन सारे लेखों को, सारी विधियों को, सब कुछ को अपने लहू के द्वारा धो के साफ कर दिया। विधियों के लेखे को उसने अपने लहू के द्वारा ऐसे साफ कर दिया। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखते हैं ना, और जब दोबारा लिखना होता तो उसको डस्टर के साथ ऐसे साफ कर देते हैं और वो साफ हो जाता है। क्या वो लिखा हुआ फिर आपको नजर आता है? नहीं, वो लिखा हुआ नजर नहीं आता। इसी तरीके से सेम यीशु आपके विधियों को लेके को, जो पाप कर कर के आपने किताबें भरी थी, कॉपियां भरी थी, रजिस्टर भरे थे, उन सब को यीशु साफ कर देते अपने लहू के द्वारा और डिलीट कर देते। वहाँ कुछ नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह आपको इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कभी आपने पाप ही नहीं किया। शैतान आता है, शैतान कहता तू तो ये काम किया था, तूने तो वहाँ पर ऐसे किया था, तू तो अभी पापी है, तू तो अभी प्रार्थना नहीं कर सकती। वो थोड़ा थोड़ा आपको भड़काने की कोशिश करता है। आपके दिल में भी बहुत सी, सबके दिल में बातें आती हैं कि कहीं ये मैंने पाप तो नहीं किया, मैं पापी तो नहीं। कई लोग आके बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, पर वचन की नॉलेज ना, प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण फिर भी उनके जीवन में ऐसी बातें होती हैं। पर जो लोग जान गए कि यीशु ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है और यीशु ने हमें अपने लहू के द्वारा धो के पवित्र जीवन दे दिया, वो शैतान को उसी टाइम घुड़कते हैं, ऐ शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा, मैं यीशु के लहू द्वारा खरीदा गया, अब मुझ पर पाप का अधिकार नहीं, अब मुझ पर यीशु का अधिकार है। वरना शैतान आपके जीवन में आपको एहसास दिलाएगा कि आप अभी भी धर्मी नहीं बने, अभी आप पापी हो। और ये जितने लोग पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और यीशु के नाम के ऊपर विश्वास के द्वारा चलते हैं और यीशु उनके जीवनों को बदल देते हैं। यीशु का लहू जब रोता है
तो कुछ होता है। आवाज कम होगी। यीशु का लहू जब रोता है तो कुछ होता है। एक ही बार यीशु आपके लिए रोया है। यीशु का लहू धोता है, सॉरी, यीशु का लहू जब धोता है तो फिर कुछ होता है। आप भी जब कपड़ों को धोते हैं तो कुछ होता है कि नहीं होता? होता है। इसी तरीके से यीशु जब आपको धोता है तो फिर समझो कुछ होता है। फिर शबेज बस्तर की तरह, पवित्रताई की तरह उमड़ कर आप बाहर आ जाते हैं। कैसा है ना यीशु का लहू, है तो लाल रंग का, पर फिर भी जब मनुष्य को धोता है तो उसमें से पवित्रताई का प्रतीक के रूप में खड़े हो जाते हो। उसमें कोई दाग धब्बा नहीं रह जाता है। एक वो आता है रिंग काट। एक बार शारून के किसी शर्ट के ऊपर दाग लग गया तो विजय भाई ने बोला रिंग काट लेकर आओ जी, उससे ये सारे दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। हम रिंग काट लेकर आए और रिंग काट के साथ धोया और वो कपड़ा साफ हो गया। और यीशु का लहू तो रिंग काट से भी पता नहीं कौन सा काट है। सारे ही दाग, चाहे वो कितने भी किसी भी तरीके के क्यों ना, किसी भी रंग के क्यों ना, वो धो के पवित्र कर देता, शुद्ध कर देता है। ऐसा एक केमिकल है। वो केमिकल नहीं है जिसका नुकसान होता जो आप लोग यूज करते हैं। केमिकल का मतलब है कि बिल्कुल क्लियर कर देना, शुद्ध कर देना, जिसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट नहीं। यीशु के लहू के जब डूब जाते यीशु के लहू में तो तब साइड इफेक्ट नहीं आता, बल्कि लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होता जाता और जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। सब कुछ छूट जाता है जब यीशु का लहू धोता है। यीशु के लहू के द्वारा बहुत से लोग धोए गए हैं। बहुत से लोग आप पवित्रताई का जीवन जीते थे। बहुत से लोग नेट पे गंदे काम करते थे। बहुत से लोग व्हाट्सएप पे गंदे काम करते थे। बहुत से लोग शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, वो मत सोच लेना मीठे वाले चावल की बात नहीं कर रही मैं, जो यहाँ पे ऐसे पता नहीं पुड़िया सी कैसे लगाते हैं, उस जर्दे की बात करती हूँ। जब यीशु का लहू धोता तो वो सब जर्दे जुर्दे सब कुछ छूट जाते हैं। गुटखा भी छूट जाता, सिगरेट भी, दारू भी, सब कुछ छूट जाता। फिर तो एक ही नाम रह जाता है, उसके वचन की ओर ध्यान। वो नाम है यीशु नाम। यही नाम, इसी को बंदा, इसी को मनुष्य दिन रात पीता है। सवेरे शाम, पहले गुटखा 3-4 बार खाता था, अब 3-4 बार यही यीशु के वचन को अपने जीवन में ले लेता है। आमीन। यीशु का लहू जब धोता है तो सब कुछ होता है। आज हम इसी पे सीखेंगे, यही बनाएंगे टॉपिक। कंक्यूरिंग, विजय। यीशु का लहू हमें विजय देता है। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 12:17। आप लोग नोट कर सकते हैं। 12:11। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। यीशु के लहू के द्वारा ही हम जयवंत हो जाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा ही हम जयवंत हो जाते हैं, क्योंकि यीशु का लहू जब उतरता है हम पर तो हमारे जीवन के अंदर बदलाव आ जाता है। विजय किस चीज के ऊपर विजय हो गए? आप नशे के ऊपर विजय हो गए। वो दारू की बोतल जो रोज आपको परेशान करती थी, जब शाम को काम से जाते थे याद आती थी वो दारू की बोतल। कहते थे पाँव खुद ब खुद ठेके की तरफ चलने लग जाते हैं। अब वो पाँव ठहर गए हैं। अब वो दारू की दुकान की और पाँव नहीं
मुड़ते, अब परमेश्वर के भवन की ओर पाँव मुड़ जाते हैं। अब परमेश्वर के वचन की ओर आप ध्यान देने लग गए हो। अब गुटखा खरीदने की जगह पर, बीड़ी खरीदने की जगह पर आप परमेश्वर के वचन को खरीदते हो और उसे पढ़ते हैं और अपने जीवन में लागू कर लेते हैं। और जब परमेश्वर के वचन को खरीदते हो तो आप उसे पढ़ना शुरू करते तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। सारे पुरानी बातें, सारे वेस्ट मनी जो आप पैसे को व्यर्थ करते थे, दारू के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, सिनेमे के ऊपर, फैशन के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, कोर्ट कचहरियों में जो पैसा खर्च होता था, वो सब कुछ अब बंद हो गया, क्योंकि यीशु के लहू ने आपको पापों से धो के शुद्ध कर दिया। क्योंकि यीशु का लहू जब धोता है तो कुछ हो गया। व्यर्थ के खर्चे बंद हो गए, पैसा बचने लगा। अब वही पैसा अकाउंट में जमा होने लगा और वही पैसा जमा कर करके आप क्या करते हो, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने लगे। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे, अच्छे वस्त्र पहनने लगे, आपका जो धन में था उसमें बरकत ठहरने लगी। आपका राशन भी, आप बीच बीच में फास्टिंग भी रखने लगे, राशन भी थोड़ा कम खर्च होने लग गया। पहले बाहर की चीज़ें खाते थे, अब अपोस्टल जी कहते हैं मैदा मत खाओ। आपने मैदा भी बंद कर दिया, टिक्कियाँ समोसे बंद होगी तो पैसे अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि व्यर्थ के खर्चे बंद होते जाते हैं। शराब पीने की लत नहीं है अब आपको, वो भी पैसे बच गए, दारू के पैसे बच गए, हर तरीके से पैसा बचता, लगातार बचता चला जाता है। और उसी पैसे के द्वारा फिर आप घर खरीदते हो, शादियां करते अपने परिवार के अंदर, अच्छा पालन पोषण आप करने लगे। यीशु का लहू हमें पापों की क्षमा भी देता है, हमको उसमें से उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार प्राप्त हुई है। आमीन। वो मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता गई कि यीशु के लहू के द्वारा ही हमारे पाप की क्षमा होती है। और कहीं भी पापों की क्षमा के बारे में नहीं लिखा गया, कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जा रही हूँ। सिर्फ पवित्र शास्त्र के अंदर ही लिखा गया, सिर्फ यीशु ने ही कहा कि मैं तुम्हें अपनी सच्ची शांति दिए जाता हूँ। अब जिसके पास जो होगा वो ही देगा ना, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या देगा। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सच्ची शांति दिए जा रहा हूँ। यीशु ऐसी शांति नहीं देता जैसे संसार तुम्हें शांति देता। संसार कैसे शांति देगा? बहन आई, भाई बहुत दुखी हूँ, घर वाला बहुत शराब पीता है, घर वाला बहुत गालियाँ देता, बहुत मारता है, मैं क्या करूँ? बहन इधर उधर वो कहती कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतना ही कहेगी। क्या बहन कुछ कर सकती है? पर यीशु का लहू जब धोता है तो सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु का लहू धोएगा, आपकी प्रार्थना जब परमेश्वर सुनेगा, आपके आंसुओं को जब परमेश्वर देखेगा, तो यीशु का लहू आपके पति को, आपके भाई को, आपकी पत्नी को धो देता है, तो फिर सब कुछ हो जाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। यीशु के मेरे कहने का यह मतलब है कि यीशु के लहू को समझे उसको, क्योंकि यीशु का लहू जब धोएगा तो सचमुच आपके जीवन में कुछ हो जाएगा, बदल देगा। पुराना जीवन खत्म हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। क्योंकि यीशु का लहू अब धोता है तो फिर कुछ होता है। यही बात को याद रखेंगे, यीशु का लहू धोता है तो फिर कुछ हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए। जो दुखी लाचार आप लोगों के पास आते हैं, उन्हें आज से बताना शुरू कीजिए कि यीशु का लहू जब धोता, आप लगातार आते रहिए, विश्वास रखिए, ठहरे रहिए
और यीशु का लहू जब धोएगा तो आपके जीवन में कुछ होएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।